हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम लोग जियोमेट्रिक्स से रिलेटेड चीजें लर्न करते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें पड़ी हुई वीडियोस को देखें और उसे उन पे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। आज की वीडियो है गेट के सॉल्यूशन का पार्ट 3, जिसमें हम लोग सेक्शन 1 के 2 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इक्वेशंस आर ऑब्जर्व्ड इन अ सर्वेइंग टास्क। ये 3 ऑब्जर्वेशन है। लीस्ट यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज फाइंड करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीस्ट स्क्वायर मेथड को कैसे यूज करते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहले आपको इन तीनों इक्वेशन की रिड्यूस्ड वैल्यू निकालनी होगी। r1 इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 3, r2 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 6, R3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2i माइनस 4। और इन तीनों के स्क्वायर के समेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। ये जो समेशन आएगा, इन तीनों का स्क्वायर का समेशन जो आएगा उसका मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। तो जिस x और y की वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू आएगी वो हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन, इसका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ठीक है, निकालते हैं। पहले समेशन स्क्वायर निकालते हैं। समेशन आर आई स्क्वायर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2x प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, x प्लस 2i माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसकी मिनिमम वैल्यू हमको चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते थे, याद कीजिए। मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग फंक्शन को एक एक बार डिफरेंशिएट करते थे। तो चलिए इस पहले हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल x और y दोनों हैं, तो पहले x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं। ये आएगा 2, फिर x1 आएगा 2, फिर यहाँ से 2 आएगा, फिर 2, वन आएगा। ऐसे ही सिमिलरली आप y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कुछ आएगा, और दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से तो हमें 2 इक्वेशन मिलेगी, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा जो आएगा x इक्वल टू 2.64 एंड y इक्वल टू 0.64, ऑप्शन बी। तो इसको करके देखिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है the internal angles PQR of a triangle are observed in a degree, minute, seconds using total station. The angle along with their probable errors are given. ये probable errors हैं, ये इनके एंगल्स हैं। तो हमें करेक्टेड वैल्यू ऑफ एंगल पता करना है। तो पहले हम लोग पता करें कि टोटल एरर कितना है। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R 180 होना चाहिए। तो सम करके देखते हैं। अगर आप सम करेंगे तो देखेंगे कि ये जो समेशन है वो आ रहा है 180 डिग्री 0 मिनट एंड 08 सेकेंड्स। दैट मीन्स यहाँ पे 08 सेकेंड्स का टोटल एरर है। टोटल एरर यहाँ पे 08 सेकेंड्स का है। तो हमें इसको करेक्ट करना है। इस एरर को डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में और तीनों में घटाना है, सो दैट हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू 180 डिग्री आ जाए। तो कैसे घटाएंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनके मैक्सिमम प्रोबेबल एरर्स के वैल्यू के स्क्वायर के रेशियो में होगा। मींस E1 इज टू E2 इज टू E3 जो होगा वो इनके मैक्सिमम प्रोबेबल एरर्स के स्क्वायर के रेशियो में होगा। मींस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। ठीक है, लेट E1 x मान लीजिए। तो E1 अपॉन E2 कितना होगा? 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर 4/9। तो E2 आ जाएगा 9/4x। सिमिलरली E3 भी आ जाएगा 4x। करके देख लीजिए। E1 अपॉन E3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर 1/4। सो E3 आ जाएगा 4x।
और इन तीनों का समेशन किसके बराबर होगा, 8 सेकेंड्स। तो यहां से x की वैल्यू निकल आएगी x प्लस 9/4 x प्लस 4x इक्वल टू 8 सेकेंड्स। जब इनको सम करेंगे और निकालेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1.1 सेकेंड। दैट मीन्स हमारा E1 आ गया 1.1 सेकेंड। सिमिलरली E2 निकाल लेंगे 9/4 टाइम्स E1, ये आएगा करीब करीब 2.5 सेकेंड और E3 आ जाएगा 4.4 सेकेंड्स। अब इनके वैल्यूज में से घटा के सही वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो जब हम लोग घटाएंगे तो वो ऑप्शन आएगा सी हमारा सही। घटा के देख लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स ऑफ 30 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन डैम would be required to cover a 1:50,000 topographic map of Survey of India assuming that 1 minute is equal to 1.85 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि 1:50,000 टोपोग्राफिक मैप ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया का रिजोल्यूशन क्या होता है। वो होता है 1:50,000 रिजोल्यूशन या एक्सटेंट क्या होता है, वो होता है टोपोग्राफिक मैप का 15 मिनट मीन्स हमको इतना एरिया कवर करना है यूजिंग 30 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन डैम। ठीक है, करते हैं। 30 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन डैम मतलब हमें रिजोल्यूशन 30 मीटर डेटा की है और हमको बोला है 1 मिनट कवर्स 1.85 किलोमीटर। अगर ना भी पता हो तो ये जानते रहेगा कि 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया। तो हमको यहाँ पे इसकी अगर किलोमीटर में लेंथ और विड्थ लिखनी हो तो 1.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये भी पता चल गया। अब हमको दिया है 30 मीटर रिजोल्यूशन। 30 मीटर रिजोल्यूशन, अब इसके लिए कितने नंबर ऑफ सेल्स चाहिए, मीन्स 30 मीटर रिजोल्यूशन अगर ईच पिक्सल्स का है तो कितने नंबर ऑफ स्केल्स होंगे, तो नंबर ऑफ सेल्स होंगे। नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 15 इंटू 1.85, 15 इंटू 1.85, ये इसका एरिया, ये किलोमीटर में है इसलिए मीटर में करने के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 30 इंटू 30, ये हो गया इसका सिंगल पिक्सल का एरिया। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 855,625। दैट मीन्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन एमएसक्यूज हैं, बहुत इजी है, तुरंत हो जाएंगे। देखिए 31 क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ट्रू कलर कंपोजिट की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कंपोजिट की। तो ट्रू कलर कंपोजिट क्या होता है? ट्रू कलर कंपोजिट होता है जिसमें रेड बैंड से हो, ग्रीन बैंड से आए, ब्लू बैंड से आए। तो देखिए कौन सा है पहला ऑप्शन, रेड बैंड इन रेड, ग्रीन बैंड इन ग्रीन, ब्लू बैंड इन ब्लू, मतलब ए ऑप्शन सही है। देखते हैं स्टैंडर्ड फॉल्स कलर, तो इसमें जानती रहिए NIR फ्रॉम रेड फ्रॉम ग्रीन एंड ग्रीन फ्रॉम ब्लू। तो यहाँ देखिए कौन सा सही फिट बैठ रहा है, ऑप्शन सी हमारा सही है, स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कंपोजिट। सिमिलरली आइए क्वेश्चन 32 में पूछ रहा है विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है कि ट्रू टोन और कलर इज प्राइमरी एलिमेंट व्हाइल साइज, शेप एंड टेक्सचर आर सेकेंडरी एलिमेंट। तो इसमें हम लोग को पता होना चाहिए कि प्राइमरी एलिमेंट क्या होता है, सेकेंडरी एलिमेंट क्या होता है। तो चलिए जान जाइए पहले क्या क्या होता है। प्राइमरी एलिमेंट में आते हैं हमारे
लोकेशन, टोन और कलर, ये हमारे प्राइमरी एलिमेंट में आते हैं। सेकेंडरी में आता है शेप, साइज, टेक्सचर। शेप, साइज, टेक्सचर ये आता है सेकेंडरी में। टर्शरी में आता है पैटर्न, शैडो, हाइट, डेप्थ, वॉल्यूम, स्लोप, एस्पेक्ट, ये सब टर्शरी में आते हैं। टर्शरी में आते हैं। फिर आता है इसके बाद बाकी, इसके बाद वाले चीजें बाकी कैटेगरी में, मतलब मेन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीन है और इन तीनों में ये है। तो देखते हैं कौन सा सही है। टोन एंड कलर इज प्राइमरी एलिमेंट, हाँ सही है भैया। साइज, शेप, टेक्सचर आर सेकेंडरी एलिमेंट, ठीक है, साइज, शेप, टेक्सचर सेकेंडरी है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन गलत है, साइज, शेप, टेक्सचर आर प्राइमरी एलिमेंट, गलत। टेक्सचर रिफर्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ टोनल चेंजेस, हाँ ये चीज सही है। टेक्सचर जो होता है वो दिखाता है कि टोनल चेंजेस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ऑप्शन सी सही है। टोन कलर इज प्राइमरी एलिमेंट एंड पैटर्न एंड एसोसिएशंस आर सेकेंडरी एलिमेंट, ना, पैटर्न, शैडो, हाइट, ये सब चीजें टर्शरी में आती हैं। शेप, साइज, टेक्सचर को छोड़ के बाकी सब चीजें जितनी बची ये टर्शरी में आती हैं। तो ये हमारा सी, डी ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन ए सही, ऑप्शन सी सही। अगले पे आते हैं। अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 33, स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट P is 80 मीटर एंड अनदर सैटेलाइट Q is 20 मीटर, मींस एक पिक्सल की साइज जो होगी P की वो 80 मीटर बाई 80 मीटर होगी और Q की जो होगी वो 20 मीटर बाई 20 मीटर होगी Q की। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। इमेज P will cover 4 times the area of Q, 4 टाइम्स, लाइक कंपेयर कर लेते हैं, एरिया निकाल लीजिए दोनों की। AP होगा 80 इंटू 80, करीब करीब 6400, AQ होगा 20 इंटू 20, करीब करीब 400। क्या ये 4 टाइम्स है? नहीं नहीं नहीं, ये 4 टाइम्स नहीं है, ये 16 टाइम्स है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया और बी ऑप्शन हमारा सही हो गया, 16 टाइम्स। अब देखते हैं बाकी दो। इमेज P इज हायर रिजोल्यूशन, नहीं, नंबर बड़ा होने से हायर रिजोल्यूशन नहीं होता। हायर रिजोल्यूशन जो फाइन डिटेल्स को बताए वो हायर रिजोल्यूशन होता है। इमेज P हमारा हायर रिजोल्यूशन नहीं है, Q हायर रिजोल्यूशन है, तो डी ऑप्शन हमारा गलत। सी ऑप्शन देखिए, माइनर डिटेल्स विल बी मोर क्लियर इन इमेज Q, हाँ ये फाइनल रिजोल्यूशन है, सो माइनर डिटेल इसमें ज्यादा क्लियर होंगे, तो सी ऑप्शन हमारा सही। तो बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस के बारे में। तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस क्या होती है? हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस जो होती हैं उसमें नंबर ऑफ बैंड्स कई होते हैं और बैंड विड्थ जो होती है बहुत नैरो होती है, ठीक है। देखते हैं, पूछा है नंबर ऑफ बैंड्स बहुत होते हैं, सही है। बैंड विड्थ इज नैरो, सही है। बैंड विड्थ इज लार्ज, लार्ज नहीं नैरो, ठीक है। तो ए ऑप्शन गलत, बी एंड सी सही। डी बोल रहा है कंटिग्यूअस, तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, नॉट कंटिग्यूअस। मल्टी स्पेक्ट्रल इज कंटिग्यूअस, तो डी ऑप्शन भी गलत। अगला आते हैं हम लोग। हाँ, सैटेलाइट बेस्ड नेवस्टार जीपीएस ऑगमेंटेशन सिस्टम्स आर, तो ये तो मेमोरी बेस्ड है। तीन होते, ये तीनों में डीजीपीएस को हटा के, क्योंकि ये डिफरेंशियल जीपीएस है, इसको हटा के बाकी तीनों हमारे वो हैं ए बी सी। अगला देखिए 36, नैवस्टार जीपीएस कंसिस्ट ऑफ, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें भी बताने, नैवस्टार जीपीएस कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 24 सैटेलाइट, हाँ सही है। फिर पूछ रहा है प्रिसीजन ऑफ जीपीएस पोजीशनिंग इज डिफाइंड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ ये भी सही है। डीजीपीएस मेथड प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट 3D पोजीशनिंग देन रिलेटिव स्टैटिक प्रोसेसिंग मेथड, नहीं, रिलेटिव स्टैटिक प्रोसेसिंग मेथड ज्यादा प्रिसाइज होता है, तो ये गलत। GPS observation from geodetic GPS receiver provide less accurate position than GPS code receiver, नहीं नहीं ये भी गलत।
तो सी और डी ऑप्शन हमारा गलत, ऑप्शन ए भी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन 37 बोल रहा है, इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है हम लोग को। फॉर एक्यूरेट जीपीएस पोजिशनिंग जियोमेट्रिक डाइल्यूशन ऑफ प्रिसिशन शुड बी लार्ज एज पॉसिबल, नहीं ये स्मॉल एज पॉसिबल, तो ये गलत हो गया। इमेज एम्बिग्यूटी इज एसोसिएटेड विद कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, हाँ ये सही है। कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन मींस फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन जितने होते हैं वो फेज डिफरेंस पे काम करते हैं, और फेज डिफरेंस को ही बोलते हैं इमेज एम्बिग्यूटी, तो ऑप्शन बी सही है। जीपीएस इज वन वे रेंजिंग सिस्टम, हाँ सही है, तो वन वे है तो टू वे तो गलत ही होगा, तो बी एंड सी 37। फिर बात करते हैं 38 पे, ड्यूरिंग जीपीएस सर्वेइंग इनिशियलाइजेशन ऑफ रोवर रिसीवर इज रिक्वायर्ड, हाँ तो देखिए इनिशियलाइजेशन ऑफ रोवर रिसीवर केवल काइनेटिक मेथड्स के लिए अप्लाइड होता है, तो यहाँ पे दो काइनेटिक मेथड्स हैं, रिलेटिव काइनेटिक मेथड एंड काइनेमेटिक ऑन फ्लाई मेथड, तो ये दोनों हमारा सही होगा, बाकी दोनों हमारे गलत होंगे। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सेंट्रॉइड ऑफ अ पॉलीगन इज, ऑप्शन है जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ पॉलीगन, हाँ सही है। अर्थमेटिक मीन पोजीशन ऑफ ऑल वर्टिसेस इन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी सही है। द पॉइंट एट विच कट आउट ऑफ अ पॉलीगन कुड बी परफेक्टली बैलेंस ऑन द टिप ऑफ द पिन, ये भी सही है। सेंटर लाइन ऑफ अ पॉलीगन, नहीं ये नहीं है, तो ए बी सी इसका सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये देखिए अब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है, बारी बारी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द एरिया ऑफ अ बफर ऑफ 50 मीटर अराउंड अ proposed 1 किलोमीटर स्ट्रेट रोड सेगमेंट टू रिस्ट्रिक्ट एनी फ्यूचर कंस्ट्रक्शन। 1 किलोमीटर की एक रोड है, इसके अराउंड हमको बफर बनाना है 50 मीटर। 50 मीटर का बफर मतलब इसके पॉइंट से हर 50 मीटर की दूरी तक एक जोन, ये 50 मीटर, ये 50 मीटर, और रेडियली भी लास्ट पॉइंट पे ऐसे 50 मीटर, यहां पे भी, यहां पे भी। तो हम लोग ये पाएंगे 100 मीटर का डाया यहां हो गया इस सेमी सर्कल का, ये लेंथ हो गया 1000 मीटर। तो हम लोग यहाँ एरिया नहीं निकाल सकते, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बस हम लोग को पता करना था कि कई लोगों ने यहाँ 50 मीटर ले लिया होगा, 50 मीटर, 50 मीटर यहाँ से इस पॉइंट तक भी, 50 मीटर यहाँ से इस पॉइंट तक भी, तो 100 मीटर। तो एरिया निकालना बहुत आसान था, इसका एरिया हो जाएगा π/4 इंटू 100 स्क्वायर प्लस 1000 इंटू 100, निकाल के देख लीजिए कितना आएगा, मैं भी निकाल लेता हूं, 7-8 समथिंग आएगा ये। हाँ ये आ रहा है 10,7,853.98, मीन्स अगर इंटीजर में लिखना चाहें तो 10,7,854 ये मीटर स्क्वायर में आ रहा है। ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बताना है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर एरर ऑफ क्लोजर ऑफ 0.5 मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ 100 मीटर। तो एक्यूरेसी सिंपल सी बात जानते रहिए, ये होता है एरर अपॉन एक्चुअल लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ में आप कितना एरर निकाल रहे हैं। तो यहाँ एरर ऑफ क्लोजर हमको दिया है 0.5 मीटर, टोटल लेंथ हमको दिया है पेरीमीटर 100, तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हो जाएगा, डीओ से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ई अपॉन पी 0.005, तो यहाँ पे 0.005 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए, इसमें बोला क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन यूज करके हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट बनाना है।
तो इन दोनों को पहले एक एक के टर्म्स में एक एक इक्वेशन देखना पड़ेगा। पहले हमको किसी एक इक्वेशन को लेके रिग्रेशन ऑफ y ऑन x दिखाना होगा। तो चलिए इसको लेते हैं 2x वाले को, तो लेते हैं 2x माइनस 5y प्लस 98 इक्वल टू 0। तो 5y इक्वल टू 2x प्लस 98, y इक्वल टू 2/5 प्लस 98। तो ये हो गया BYX मीन्स रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, ये हो गया 2/5 के बराबर, दैट इज जो कहलाता है r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, where r is the correlation coefficient and sigma y and sigma x are variance। फिर सिमिलरली उसमें भी करते हैं दूसरे इक्वेशन में 6x माइनस 7y प्लस 114 इक्वल टू 0। Therefore x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 7y माइनस 114 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे bxy निकलेगा, bxy भी आएगा r सिग्मा x सिग्मा y के बराबर, वो होगा 7/6। ये है रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, ये है रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को r मिल जाएगा। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू BYX इंटू BXY, ये आ जाएगा हमारा 2/5 इंटू 7/6, तो ये करीब करीब आ जाएगा 7/15। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट अपॉन 7/15 प्लस माइनस, बिकॉज BXY भी प्लस है और BYX भी प्लस है, पॉजिटिव है, तो ये हमारा r इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव में प्लस माइनस नहीं पॉजिटिव में 0.68, ये हमारा r की वैल्यू हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 48। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 43 बोल रहा है इफ पॉपुलेशन वेरिएंस इज 14.8, सैंपल वेरिएंस इज 15.4, द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 10, देन चाई स्क्वायर वैल्यू, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, देख लीजिए। चाई स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला होता है, चाई स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू s स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए n यहाँ पे क्या है, कितने डेसिमल प्लेसेस पे तक चाहिए आपको, 2-1 इंटू s स्क्वायर, s यहाँ पे सैंपल वेरिएंस 15.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 14.8 सिग्मा स्क्वायर इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10.82। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये दो क्वेश्चन हैं, ये दोनों लाइक क्वेश्चन नहीं लगते, बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग खुद देखेंगे। देखिए लिखा गया हाइट ऑफ स्टेशन डिटरमाइंड बाय ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इज 284.097 एंड जियोइड हाइट इज -30.5052 मीटर। -30 का मतलब है कि ये उसके नीचे है, जो भी स्टेशन का डेटम है उसके नीचे, दैट मीन्स ये जो हाइट है वो है 284.097 मीटर, और ये जियोइड कहीं यहाँ से पास किया होगा, उसकी हाइट है -30.052 मीटर, मतलब डेटम के नीचे है। अब आपसे पूछा था एलिवेशन ऑफ द स्टेशन, एलिवेशन कितना होगा स्टेशन का, ये पूरा हाइट बताना है। तो देखिए कितना इजी था, इसमें बस आपको जोड़ देना था, कि बस समझना था कि क्या कहते हैं कौन चीज ऊपर है कौन चीज नीचे है। सेम, कई लोग इसको सेम लेवल पे रख के घटा दिए होंगे, तो वो गलत है। इसको जोड़ देंगे आपको आंसर हाइट मिल जाएगा 314.14।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एस्टर जी डैम आर। तो बहुत आसान है, देखिए हमको एरिया दिया है जो हम लोग को स्कैन करना है, वो है 9 किलोमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में लिख लीजिए, 9 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर। एस्टर डैम का रिजोल्यूशन बस इसमें जिसको पता है वो क्वेश्चन कर लिया। एस्टर डैम का स्पेशल रिजोल्यूशन होता है 15 मीटर। 15 मीटर का रिजोल्यूशन मतलब ईच पिक्सल की जो एरिया होगी वो 15 मीटर क्रॉस 15 मीटर होगी। अब अगर हमको नंबर ऑफ सेल्स यूनिट निकालने हैं तो नंबर ऑफ सेल्स यूनिट क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स यूनिट होगा नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई ईच पिक्सल की एरिया। तो जब ये करेगा तो ये आ जाएगा 40,000 सेल्स यूनिट। तो ये हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत इजी है, ये भी 2 नंबर लायक नहीं है। इसमें बोला है कि मैप पे एक्यूरेसी है ±0.5 mm की, तो उसको ग्राउंड पे बताइए कितना होगा। सिंपल सी बात है, मैप पे कोई चीज रहती है उसको ग्राउंड पे लाने के लिए हम लोग स्केल से मल्टीप्लाई करते हैं। स्केल से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, ±0.5 इंटू 50,000, ये आएगा ±25,000। बट ये mm में है, चाहिए हमको मीटर में। यहाँ पे लोग गलत कर सकते हैं, तो ये मीटर में mm को करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 25 मीटर। तो बस ये आपका आंसर है। तो ये हो गया सेक्शन ए की बात। सेक्शन ए के 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए। अब इन क्वेश्चन में से किसी में भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमको कमेंट करेंगे, हमको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपकमिंग वीडियोस में लाने वाले हैं सर्वेइंग का सॉल्यूशन आपको देंगे। फिर आगे की स्ट्रेटेजीज क्या होगी हमारे गेट चैनल की, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।